तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सुपर कमांडो ध्रुव की ये धमाकेदार कॉमिक्स कोड नेम कॉमेट का दूसरा भाग। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले के भाग में आपने पढ़ा एक शख्स कॉमेट जो कि ध्रुव की शक्ल का दिखता है, एक स्पाई एजेंसी में काम करता है जिसका नाम फिनिक्स है। फिनिक्स एजेंसी में वह एक मिशन पर होता है और एक बच्ची को गुंडों से बचाता है। इस दौरान हमें पता चलता है कि इस शख्स की याददाश्त जा चुकी है और यह अपने अतीत को जानने के लिए बेताब है। इसके साथ इसमें एक लड़की जिसका नाम है मिशा, जो कि कॉमेट की अच्छी दोस्त होती है और उसके दुख दर्द को शेयर करती है। जबकि इधर राजनगर में श्वेता अपने 7 महीने बाद कहीं विदेश से वापस राजनगर आई है, जहां एयरपोर्ट पर वह ध्रुव या अपने पापा का इंतज़ार कर रही होती है। वहीं पर उसको मिलती है उसकी फ्रेंड रिचा, जो कि एम्स्टर्डम ही जा रही होती है और श्वेता को लगता है कि वह उसे लेने यहाँ आई है। तब रीचा श्वेता को कुछ बताना चाहती है ध्रुव के बारे में, पर श्वेता अपने बड़ बोलेपन पर उसकी बात सुन नहीं पाती और रीचा अपने ख्यालों में खो जाती है। उसे याद आता है वो दिन जब ध्रुव उसको समझा रहा होता है कि तुम्हें इस जॉब पर चले जाना चाहिए, लेकिन रीचा ध्रुव को मना कर देती है कि वह ध्रुव को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। तभी ध्रुव को एक अर्जेंट मैसेज आता है। अब आगे। तब दोस्तों, हम अगले सीन में देखते हैं कि उधर से एक कमांडो कैडेट अक्षिता बोलती है, जिसका नंबर है कैडेट 137। वह एक समस्या के बारे में ध्रुव को बताती है कि उसके सामने कुछ लोग एक मिल्क सप्लाइंग टैंकर में कुछ डाल रहे होते हैं जो कि दूध जैसा नहीं होता। तब ध्रुव उसे ध्यान रखने के लिए कहता है और जल्द से जल्द पहुंचने का वादा करता है। तब ध्रुव अक्षिता को उस टैंकर का पीछा करने का ऑर्डर देता है और रीचा को बाय बोलकर वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद ही हमें ध्रुव की बाइक सड़क पर फराटा भरते हुए दिखाई देती है। कैडेट अक्षिता ध्रुव को फोन पर गाइड करती है और अपनी लोकेशन के बारे में बताती रहती है। इस प्रकार ध्रुव उस लोकेशन तक पहुंच जाता है जहां पर उसे ट्रक के पहियों के निशान और टूटा हुआ स्टार ट्रांसमीटर मिलता है। तब ध्रुव मेन हॉल के रास्ते अड्डे के अंदर पहुंचता है और वहां पर देखता डॉक्टर वायरस को। डॉक्टर वायरस वहां उन गुंडों के सरताज के रूप में होता है और दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं। डॉक्टर वायरस ध्रुव को पहचान लेता है। तब डॉक्टर वायरस बड़ भोलेपन में अपना प्लान ध्रुव को बता देता है और वह बताता है कि उसने एक ऐसा वायरस बनाया है जो कि डेड बॉडीज को वापस जीवन दे सकता है। और ये जो डेड बॉडीज जिंदा होंगी वो कोई ज़ॉम्बी जैसे नहीं होंगे, बल्कि एक ऐसे शरीर होंगे जो बिना थके बिना खाए पिए काम कर सकते हैं और जिनमें अपना दिमाग नहीं होगा। उन्हें डॉक्टर वायरस कंट्रोल कर सकता है। इस प्रकार डॉक्टर वायरस अपनी एक आर्मी बनाना चाहता है जिसके पास अनलिमिटेड पावर होगी और वह डॉक्टर वायरस के इशारों पर चलेगी। तब हम देखते हैं कि अक्षिता भी डॉक्टर वायरस के कब्जे में होती है और इस प्रकार डॉक्टर वायरस ध्रुव को ब्लैकमेल करता है कि वह इन वायरस को अपने शरीर में लगवा ले, वरना वह अक्षिता को मार डालेगा। और फिर ध्रुव एक अचानक से हमला करता है जिससे उसके हाथ से डॉक्टर वायरस के हाथ से इंजेक्शन छूट जाता है और अक्षिता डॉक्टर वायरस पर हमला कर देती है। इस प्रकार ध्रुव, अक्षिता और गुंडों के बीच में फाइटिंग शुरू हो जाती है और ध्रुव उन सबको मजा चखा देता है।
इस प्रकार सभी गुंडों को ध्रुव जब मार चुका होता है तब वह डॉक्टर वायरस की तरफ जाता है, परंतु डॉक्टर वायरस तभी एक बटन दबा देता है और सभी डेड बॉडीज अपने अपने शेल से बाहर निकलकर बाहर आ जाती है, जो दिखने में ज़ॉम्बी मूवी जैसे लगते हैं, लेकिन वह डॉक्टर वायरस के इशारे पर काम कर रहे होते हैं। और इसी के साथ डॉक्टर वायरस के इशारे पर वह ध्रुव और अक्षिता को चारों तरफ से घेर लेते हैं और ध्रुव को मारने की कोशिश करते हैं और ध्रुव और अक्षिता को इन डेड बॉडीज के बीच में फंसाकर डॉक्टर वायरस वहां से चला जाता है। सभी डेड बॉडीज ध्रुव और अक्षिता को अच्छे से जकड़ लेते हैं और तभी वहां हो जाता है एक धमाका, भड़ाम। और अगले दृश्य में हमें ध्रुव की एक छत विछत लाश दिखाई देती है। इस प्रकार ऋचा अपने ख्यालों से बाहर आ जाती है और तब ऋचा अपने ख्यालों से बाहर आ चुकी होती है। यह सब सीन ऋचा ख्यालों में सोच रही होती है। तब श्वेता उससे रोने का कारण पूछती है, पर वह कुछ बताए बिना वहां से चली जाती है, क्योंकि वहां पर आ चुके होते हैं मिस्टर राजन मेहरा, जो कि श्वेता के पापा हैं। तब श्वेता उनके लेट आने का कारण पूछती है और ध्रुव के ना आने का। तब राजन मेहरा श्वेता को बताते हैं कि ध्रुव उसे लेने नहीं आ सकता, क्योंकि वह उनसे बहुत दूर जा चुका है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जंगल का एक सीन, जिसमें एक अनजान शख्स भाग रहा होता है और तभी दिखता है कि वह शख्स ध्रुव ही है, जिसकी ड्रेस फट चुकी है और वह भागते भागते थक चुका है। तभी दिखता है कि कुछ आर्मी पर्सन उसका पीछा कर रहे हैं, परंतु वह भागता रहता है। तभी ध्रुव को कोई पीछे से आवाज़ लगाता है। ध्रुव पलट कर देखता है तो उसे अपने मम्मी पापा दिखाई देते हैं और वह उससे पूछते हैं कि तुम इतना क्यों भाग रहे हो, तुम्हें आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। आत्मसमर्पण का मतलब अपने आप को मौत के हवाले कर देना चाहिए। और इस प्रकार वह ध्रुव को मरने के लिए कहते हैं, परंतु तभी ध्रुव को सभी पुलिस वाले आर्मी पर्सन्स उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं। वह चिल्लाता है, नो। और तब एक शख्स बेड से नीचे गिर जाता है। तब हमें पता चलता है कि यह दृश्य कॉमेट अपने सपने में देख रहा था कि आर्मी सोल्जर्स ने उसे घेर कर मार डाला है। अर्थात यह कॉमेट का एक सपना था और हमें पता चलता है कि कॉमेट को ऐसे ही सपने बहुत समय से लगातार आ रहे हैं, जिसका कि वह मतलब अभी तक नहीं समझ पाया है। तभी बाहर दरवाजे पर मिसा आ जाती है और मिसा देखती है कि कॉमेट बहुत परेशान है और वह उसे देखकर समझ में आता है कि यह अपने सपने और अतीत को लेकर ही परेशान है। वह कॉमेट की मदद करना चाहती है, परंतु कुछ कर नहीं पाती। वह कॉमेट को उसका पास्ट भूलकर अपने भविष्य के बारे में सोचने के लिए समझाती है, परंतु कॉमेट अपने पास्ट में ही उलझा रहता है और वह उसको अपनी व्यथा समझाना चाहता है कि वह अपने परिवार को बहुत मिस करता है और जानना चाहता है कि कौन है उसका परिवार। तब मिसा उसे सांत्वना देती है कि एक ना एक दिन उसे अपना परिवार जरूर मिलेगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक कंपनी का दृश्य, जो कि एम्स्टर्डम में है, जिसका नाम है क्रिप्टोज सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। तब हमें दिखाया जाता है कि ऋचा इस कंपनी में पहुंची है जॉब के लिए, जिसमें कि उसका इंटरव्यू और ज्वाइनिंग था। तब कंपनी के सीनियर मिस्टर मार्वेक ऋचा को कंपनी के बारे में समझाते हैं और बताते हैं कि उनकी कंपनी एक पावर स्टेशन है और मिस्टर मार्वेक ऋचा को एक पावर स्टेशन में लेके जाते हैं, जो कि नीदरलैंड्स में है,
जिसका नाम है बोर्सलेन न्यूक्लियर पावर स्टेशन। और रीचा को समझाते हैं यह पावर स्टेशन इस शहर और इस शहर के बाहर कई इलाकों में पावर सप्लाई का एकमात्र जरिया है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से शहर में रहने वाले आम इंसानों और इस शहर की अर्थव्यवस्था को बिजली की समस्या ने अस्त व्यस्त कर रखा है। और इस अव्यवस्था का कारण है हैकिंग अटैक्स। तब हमें पता चलता है कि जो ये पावर सिस्टम है, इसके सिस्टम को कोई अनजाना हैकर्स हैक कर रहा है, जिसके कारण उस एरिया को पावर कट का प्रॉब्लम से जूझना पड़ रहा है और कई इलाके अंधेरे की समस्या का सामना कर रहे हैं। मिस्टर मार्वेक आगे बताता है कि कई बार हैकर्स सारे सिक्योरिटी सिस्टम को अपने कब्जे में ले चुके हैं, जिससे उन्होंने कई बार प्लांट पर हमला किया है, जिससे प्लांट के मालिकों को काफ़ी नुकसान हुआ है। इन्होंने बड़े से बड़े सिक्योरिटी सिस्टम को भी अपने यहाँ प्लांट किया, परंतु वे हैकर्स का सामना नहीं कर पाए और हैकर्स उनकी सुरक्षा को फिर भी भेदने में सक्षम रहे। तब मिस्टर मार्वेक बताते हैं कि वो रीचा से उम्मीद करते हैं कि वह एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम बनाएंगी जिससे कि वह इन हैकर से सुरक्षित हो। वह रीचा को समझाता है कि उसको ऐसा सिस्टम बनाना है जो हैकर्स से इस पावर स्टेशन की सुरक्षा कर सके। तब मिस्टर मार्वेक रीचा को उसके केबिन में लेकर जाता है, जहां पर उसको इस यूनिट को कंट्रोल करने का सिस्टम बनाना होता है। और अब रीचा अपना कार्य शुरू करने की कोशिश करती है, परंतु तभी कुछ सिस्टम में गड़बड़ हो जाती है और कंपनी के कर्मचारी चिल्लाते हैं कि हम पर हमला हो रहा है दोबारा से। तब मिस्टर मार्वेक चिल्लाता है, सिक्योरिटी को इन्फॉर्म करो, सिस्टम लॉकडाउन, टोटल लॉकडाउन के लिए कहो फौरन। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये कहानी जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।